गारो। तो हम पाठ पढ़ रहे हैं गारो। मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि ये प्रमुख जनजाति जैसे आदिवासी जात होती है, वैसे ही मेघालय राज्य की ये एक जनजाति है जिसका नाम है गारो। गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले हैं। शांति प्रिय मतलब वो अपनी जिंदगी सुकून से जीने वाले लोग हैं। परिश्रमिक मतलब बहुत काम करने वाले लोग हैं, जिंदगी के लिए एक बहुत कष्ट उठाते हैं। और प्रकृति को प्यार करने वाले मतलब नेचर से बड़ा ही प्यार करने वाले वो लोग हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जापा जलिनपा और सुपा बुंगीपा। तो आप याद रखोगे ये दो नाम, जापा जलिनपा और सुपा बुंगीपा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। श्रद्धा जैसे हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही ये जो गारो लोग हैं ये इन दोनों पर अपनी श्रद्धा रखते हैं। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। तो गारो लोग जो है वो मेघालय में कैसे बस गए, मतलब आज अगर आप देखते हो तो ये गारो समाज जो है वो मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है, मतलब लोग कहते हैं कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की और सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। मतलब ये जो समाज है गारो लोग जो है वो तिब्बत और चीन की जो घाटियां हैं, जिसे हम ये चाइना बॉर्डर कहते हैं या तिब्बत का जो एरिया कहते हैं, उन घाटियों में, हिमालय की घाटियों में भटकते इधर उधर घूमते रहते थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता वहां वो रुक जाते थे। मतलब ऐसा जब उन्हें लगता कि यहाँ पीने के लिए पानी है, खाने के लिए क्या हमें वनों से कुछ भोजन प्राप्त होता है, वहीं पर वो क्या करते थे, बस जाते थे। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थान की खोज में निकल पड़ते थे। मतलब वहाँ फल जो है वो खाया करते थे। जब सीजन खत्म होता था और उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे, किसी दूसरी जगह जाने के लिए निकल पड़ते थे। यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहेगा कुछ सही नहीं कहा जा सकता था। खानाबदोश मतलब खाने के लिए इधर उधर घूमते रहना, मतलब घूमने वाली जो चीज होती है उसे कहा जाता है खानाबदोश। ओके, याद रखना। तो अब हम आगे चलते हैं। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम, विषम मतलब जो आपके लिए सही नहीं है ऐसा मौसम, उसे कहा जाता है विषम मौसम। जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। मतलब अगर बारिश में आप वनों में पैदल चल रहे हैं तो वो आपके लिए क्या होगा, विषम मौसम होगा। ओके, तो जंगलों से गुजरते समय उन्हें ऐसे विषम मौसम का सामना करता पड़ता था, उसके साथ साथ जंगली जानवरों का भी उन्हें सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का जन्म हुआ था। मतलब ये लोग जब वो हिमालय की घाटी में घूमते थे उसी समय इनका जन्म वहां पर हुआ था। ओके, प्लीज आप चैट बॉक्स में कुछ भी मत टाइप कीजिए, मैं जो सिखा रही हूँ उसकी तरफ ध्यान दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो उनका जन्म होता। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। मतलब हमारे जाति में क्या क्या लोग फेस कर रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम्स उन्हें आ रहे हैं, ये सारे इन दोनों ने देख लिए और समझ लिए। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। मतलब उन्होंने सोचा कि ऐसी जो विकट परिस्थिति बार बार उनके सामने आ रही है, इससे हमें इन्हें बाहर निकालना होगा और कहीं एक जगह उन्हें रखना होगा। तो ऐसी कौन सी जगह है वो ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया था। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर थे, मतलब उनके मन में कोई भी डर नहीं था, और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज सुनकर भागते थे। देखो वो इतने प्रभावशाली थे, मतलब अपना इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर उनका अपने आप हो जाता था कि इंसान ही नहीं जानवर भी उनकी आहट से भाग जाते थे।
वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगाते थे। वो इतना होशियार थे। जब तूफान आता है, बहुत हवा आती है, बारिश होती है, तब आमतौर पर लोगों को कौन सी दिशा है, कहाँ हम जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन ये दो इतने होशियार थे कि उन्हें ऐसे तूफानों भी सही दिशा, मतलब हम ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, इस चीज का उन्हें पता लगता था। रात में भी उन्होंने अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। मतलब दिन में जैसे वो सही दिशा पकड़कर चल सकते थे, वैसे ही वो रात को भी अपना काम कर सकते थे। अपनी सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते थे और अपने साथियों को मुसीबत से बचा लेते थे। देखो, सहज बोध मतलब उन्हें इजीली सब समझ में आता था, और विवेक द्वारा मतलब अपनी कि आने वाली जो सिचुएशन है उसमें हमें अपना बिहेवियर कैसे रखना चाहिए, ये ज्ञान होना मतलब विवेक। ओके, तो सहज बोध और विवेक द्वारा वो क्या कर सकते थे, तो संकट का पूर्वानुमान मतलब आने वाले, जैसे हम कहते हैं ना कि कल हमारे इस एरिया में साइक्लोन आएगा, ये कैसे है, पूर्वानुमान लगाना। मतलब हम अंदाज करते हैं कि यहाँ से संकट आने वाला है। तो ये चीज जो थी उनके सामने, मतलब उन्हें फटाक से समझ में आती थी। वो पूर्वानुमान लगाते थे कि क्या हो सकता है और उस हिसाब से अपने साथियों को मुसीबत से बचा लेते थे। इस तरह सारे गारों को एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर चल पड़े। जब वो निकल पड़े सारे लोगों को लेकर, तो वो पहले कहा गए हिमालय की तराई, मतलब हिमालय की शुरुआती में जो एरिया है उसे कहा जाता है तराई। तराई मतलब आपण म्हणतो ना डोंगराच्या खालचा पायथा तिथपर्यंत। तो आगे अपनी संपत्ति, घोड़े, मतलब इन लोगों की संपत्ति क्या होती थी, घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं वर्षों ठहर जाते थे। मतलब वो निकल पड़े थे ऐसी जगह जहाँ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, ये ढूंढने के लिए। तो वो जब ये सफर कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, तो वो चलते थे, फिर कहीं रुकते थे, कुछ दिन वहीं रखते थे, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से चलते थे, फिर से रुकते थे। तो वो अपनी पूरी संपत्ति, मतलब उनके जानवर, उनके बर्तन, जो जो उन्हें लगता था वो सारी चीजें वो अपने साथ रखते थे और ऐसे आगे आगे बढ़ते हुए वो हिमालय की ओर चल रहे थे। तो वर्षों ठहर गए, मतलब कई जगह वो पूरे साल तक रहते थे। तो वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती रही, मतलब कई सालों तक वो चलते रहे। मेघालय से निकलकर वो घाटी तक चले जा रहे थे। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे, मतलब ढूंढते रहे। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब वो उनको हमेशा बताते थे कि हमें और थोड़ा आगे जाना है। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में जा पहुंचे। देखो, अब उन्होंने मेघालय से असम तक का प्रवास, सफर जो है वो तय किया है। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच बिहार के वनों में हुआ था। कूच बिहार वन जो है वो असम में है। कूच बिहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। मतलब असम का राजा जो था वो कूच बिहार पर शासन करता था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांति प्रिय रहे। मतलब उन्होंने, उस राजा ने वहां पर इन सारे लोग, सॉरी, इन सारे लोगों को रोक लिया और कहा कि यहाँ से आगे आप हमारे राज्य से नहीं जा सकते। लेकिन ये लोग झगड़ा करने वाले नहीं थे, बिल्कुल शांतता प्रिय थे। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलिनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें यह समझाया कि असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया। मतलब ऐसे समझाया उन्हें कि हम इस राज्य में नहीं रहेंगे, हम आगे की ओर चले जाएंगे, तो हमें सिर्फ यहाँ से जाने के लिए रास्ता दीजिए। ये बात उन्होंने उस राजा को समझाई और वो राजा समझ गया और उन्हें जाने के लिए परमिशन दे दी। उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। मतलब उन्होंने क्या कहा कि हम आप ही के हैं और हमें जाने दिया जाए, हम आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इन्हीं समाज के एक लड़की का विवाह उस राजा के साथ उन्होंने करवा दिया और अपने स्नेह संबंध जो है उनके साथ जोड़ दिए। इस तरह वातावरण मैत्रीता पूर्ण हो गया।
कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है, मतलब ईसवी सन पूर्व भी, उससे पहले ही ये सारी घटनाएं हो चुकी है। आज कूच बिहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। मतलब पहले कहाँ होता था? असम में होता था। आज वो कहाँ है? तो आज वो पश्चिम बंगाल में है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कूच बिहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कूच बिहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। मतलब जब ये काफिला निकल पड़ा था तो उसमें से जो थके हारे लोग थे वो कहाँ रुक गए थे? कूच बिहार में रुक गए थे। आजकल वो इलाका कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। पुराने जमाने में वो इलाका कहाँ आता था? असम में आता था। तो आज भी ये जाति जो है वहां पर पाई जा सकती है। जलिनपा और बोंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। मतलब उन्होंने जो लोग रुक गए उन्हें रुकने दिया और बाकी लोग क्या हुए? आगे जलिनपा और बोंगीपा के साथ आगे पहाड़ी मतलब घाटियों की ओर चल पड़े। यह घाटी बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियां और पशु पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्षक बना रहे थे। मतलब ये घाटी कैसी थी? बहुत ही सुंदर थी। वहां पर अच्छे झरने थे और जंगली फूल फल भी वहां होते थे, जड़ी बूटियां थी, पशु पक्षी भी बहुत सारे थे और यहाँ का वातावरण कैसे था? बहुत ही आकर्षक था। जमीन भी उपजाऊ थी, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है उस लैंड का बहुत ही अच्छा था। इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। देखो, वो उसी घाटी में बसने के लिए अब तैयार हो गए हैं। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया है। मतलब आज अगर आप गारो लोगों को पूछते हो आप कहाँ के हो, तो वो कहते हैं कि हम इन्हीं घाटियों के हैं। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। मतलब जैसे हम अपने भारत देश को अपनी भूमि मानते हैं, वैसे ही ये लोग इस भूमि को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। मतलब उनका मनोरंजन क्या है? तो विभिन्न प्रकार के साधनों की तलाश करना, जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंदमूल आदि की खोज करना। मतलब वो क्या ढूंढते हैं? तो जंगल में हर जगह घूमते हैं और वहां पर वहां के फूल, फल, कंदमूल, अलग प्रकार का कोई अन्न है क्या, ये सब वो खोजते रहते हैं। खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना आदि उनको शुरू से ही पसंद रहे हैं। मतलब किसी भी एरिया में वो जाते हैं तो तुरंत पहचान लेते हैं कि यहाँ पर खेती की जा सकती है या नहीं, ये जमीन कैसी है। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखा हुआ है। देखो कि ये जो हुनर है, ये जो उनके अंदर स्किल है, वो आज भी मौजूद है। गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर से याद करता है। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.